जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेदहंस में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए जानते हैं नवरात्र में करें लक्ष्मी साधना के ये टोटके, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा। नवरात्र में किए गए कुछ उपायों से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यह उपाय करने से व्यक्ति को कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आइए उन उपायों और टोटकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। नवरात्र में किए गए इन टोटकों से धन की देवी माँ लक्ष्मी को भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। माँ लक्ष्मी की कृपा होने पर व्यक्ति को कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इन उपायों में से एक उपाय भी अगर कर लिया जाए तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगेगी। उन उपायों में से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। तो क्या है वो उपाय, चलिए विस्तार से जानते हैं। लक्ष्मी साधना के ये टोटके कराएंगे धन लाभ। नवरात्र के दिनों में माँ को लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा सुहाग का सामान करने से माँ प्रसन्न होती है। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के समक्ष हर दिन शुद्ध घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। नवरात्र में माँ लक्ष्मी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हर तरह की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए नवरात्र के दौरान माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करें। इसके अलावा हर दिन सुबह स्नान कर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्र के दौरान माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से विशेष लाभ होता है। इस उपाय को करने से माँ अपने भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति कराती हैं और धन भी लाभ होता है। नवरात्र की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर आप किसी कारणवश दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कवच, अर्गला और कीलक का पाठ अवश्य करें। इससे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। एक तांबे का सिक्का और तांबे की कोई भी वस्तु माँ को अर्पित करें। माता रानी की पूजा के बाद ये सिक्का अपने पर्स में रख लें या फिर से गले में धारण कर लें। इससे माँ की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहेगी। नवरात्र खत्म होने से पहले इन कुछ विशेष उपायों को करने से घर में बरकत आती है। नवरात्र का समय बहुत शुभ माना जाता है। इन दिनों कुछ खास पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है। तो उन पेड़ों के बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। नवरात्र खत्म होने से पहले घर में कौन से पेड़ लगा लेना चाहिए। चैत्र नवरात्र में किए गए कुछ उपाय बेहद कारगर माने गए हैं। नवरात्र में कुछ खास पेड़ पौधे लगाना बेहद शुभ माना जाता है कि नवरात्र के दौरान घर में यह पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार इन पौधों को लगाने से वास्तु की सही दिशाओं का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, वरना इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नवरात्र खत्म होने से पहले आपको घर में कौन से पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तुलसी, सभी शुभ पेड़ पौधों में सबसे पहले तुलसी का नाम आता है। हिंदू धर्म में तुलसी को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। मानता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक दोषों को दूर करता है। नवरात्र खत्म होने से पहले तुलसी का पौधा लगाने से आपके घर में बरकत जरूर आएगी। हर श्रृंगार के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। यह पौधा अपने औषधि गुणों के लिए भी माना जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को हर श्रृंगार के फूल बेहद प्रिय हैं। वास्तु के अनुसार हर श्रृंगार का पौधा घर की तमाम समस्याओं का हल करता है। वास्तु के अनुसार इस पुष्प के पौधों को छूने मात्र से मानसिक तनाव कम होने लगता है। घर में सुख शांति और घर में हर श्रृंगार का पौधा लगाने से आर्थिक समस्या भी दूर होती है। आंवला, पुराणों के अनुसार आंवला के वृक्ष पर देवता का वास होता है। आंवले का पेड़ और इसका फल भगवान विष्णु को अति प्रिय है। घर में आंवले का पेड़ उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना बेहद लाभकारी होता है। आंवले का पेड़ लगाकर उसकी नियमित पूजा करने से घर में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है।
शमी ज्योतिष शास्त्र में शमी के पौधों का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। अगर शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नियमित रूप से इस वृक्ष की उपासना करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार शमी के पेड़ को घर के मुख्य द्वार की बाईं तरफ थोड़ी दूर पर लगाना चाहिए। पौधों को ऐसा लगाना चाहिए कि इसकी छाया घर पर ना पड़े। श्वेतार्क को भगवान गणेश का पौधा माना जाता है। इस पौधे पर हल्दी, अक्षत और जल चढ़ाने से घर में हमेशा बरकत और सुख शांति बनी रहती है। इसके शुभ प्रभाव से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती है। श्वेतार्क के पौधे में औषधि गुण होते हैं। इसके पुष्प से भगवान शिव की आराधना की जाती है। इस पौधे की पूजा करने से सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं। अशोक का पेड़ हिंदू धर्म में अशोक का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पेड़ घर से वास्तु दोष को दूर करता है। ऐसा माना जाता है जिस घर में अशोक का पेड़ हो वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। यह घर के पास लगाने से अन्य अशुभ वृक्षों का दोष भी समाप्त होता है। माना जाता है कि जिस घर पर यह पेड़ हो वहाँ कभी मतभेद नहीं होता और उस घर के लोग हमेशा तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे इस चैनल से। धन्यवाद दोस्तों।